अभी हमने अपने 15 साल डाले हैं और अभी हमारा टारगेट है पूरा 100 साल डालने का। अगर भगवान ने 100 नहीं कुछ कम दिया उम्र, तो जितनी भी देगे उतना पूरा डालना है, पूरा का पूरा, एक एक दिन पूरा नक्की लिखा दिया पहले ही, तो कुछ भी नहीं, यही बस करना है और कुछ भी नहीं। तो मैं अभी 15 साल में इतना आपको दे दिया हूँ। अब इसके बाद और अगर हम 5 साल बाद मिले ना, तो इससे हम जस्ट डबल दे सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा पाइपलाइन में जो आपको दिया नहीं है। तो एग्रीकल्चर को एक हम भारत की पुरातन व्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और इसके गौरव को बढ़ाना चाहते हैं। एनी हाउ जैसे भी होगा, हमारी जो सामर्थ्य है, मुझे पता है कि शायद परिवर्तन ना आए, लेकिन हम अपनी जितनी आहुतियाँ दे सकते हैं हम उतना पूरी ताकत से देके जाएंगे। तो हम अपनी पूरी एग्रीकल्चर व्यवस्था को एक ऐसा एग्जाम्पल दे के जाएँ ताकि हम अगर परिवर्तन ना ला पाएँ तो रास्ते तो बना जाएं और उन रास्तों पे चल के हमारी आने वाली जनरेशन परिवर्तन कर जाए। क्योंकि जितनी गड़बड़ियां हमने की हैं ये बहुत बृहद हैं, बहुत बड़ी हैं, इनको सुधारने में वक्त लगेगा और हम सबकी उसमें ज़रूरत है सबकी। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही करेंगे तो हो जाएगा ये, या हमारा ही काम है तो ये हमें करना चाहिए। ये आप सबका काम है, क्योंकि हम सब इस धरती पर हवा, पानी और भोजन ले रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता है जहाँ से जो चीज़ ली है वो ऋण हम चुका के जाएँ इस धरती का। नहीं तो आप में इतनी भी वजनदारी नहीं हुई, आपने दुनिया भर में खूब पैसा कमाया, खूब शोहरत बनाई और धरती का तो ऋण ही नहीं चुकाया आपने, जिसने आपको बनाया। आपने सबका हिसाब किताब कर दिया, लेकिन आपको जिसने बनाया था उसका हिसाब किताब आपने नहीं किया। तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले नंबर उसका हिसाब किताब, बाकी के बाद में सबका हिसाब किताब। तो ऐसे करके हमें जीवन को जीना है और मैं आपके साथ में पूरी श्रद्धा के साथ में 24 घंटे अवेलेबल हूँ। आप कभी भी हमें याद करिए, किसी भी समय आप मैसेज दीजिए और जहाँ पे भी आपको लगता है कि हम आपकी सहायता करके यहाँ पे आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आप बढ़िए आगे, क्योंकि ये अभी एक क्रांति वाला विषय है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अब नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, और आप नहीं तो कौन। सिंपल सी बात है, ये लाइन पे हमें आगे बढ़ना है। इतनी अव्यवस्थाएं हो चुकी हैं, कोई तो एक भगत सिंह निकल के आएगा जो इस अव्यवस्था को ठीक करेगा, और नहीं तो सब लोग ये कहते रहेंगे अरे यार हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलाम हैं। तो गुलाम तो हो ही साहब, वो तो सबको पता है, पर हम कर क्या सकते हैं? अभी हमें पता है कितने सारे लोग हमने कैंसर के पैदा कर दिए। भारत में 10% कैंसर फैल चुका है। WHO की रिपोर्ट बोलती है 2030 तक आते आते भारत में 70% कैंसर हो जाएगा। मतलब आपके अगर घर में 5 लोग हैं तो 3 लोग कैंसर के होंगे, 2 लोग सही होंगे, और वो जो 2 लोग सही होंगे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा। सही है कि नहीं है? तो क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे परिवार में रहें, या ऐसा परिवार कभी हम अपनी आंखों से देखें, या आप चाहते हैं कि हम ऐसा परिवार, हमारे परिवार में ऐसी घटना घटित हो? क्या चाहते हैं हम सभी लोग? नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं भले हमारे पास पैसा हो या ना हो। मैंने कल भी एक बहुत गहरी बात बोली थी, आप अपने बच्चों को पैसे की एसेट्स मत छोड़ के जाओ। वो तो उनको 60 साल मिला है, वो खुद कमाएंगे ना यार, वो क्या करेंगे 60 साल तक? नहीं तो उनको कमाने दो। आप कुछ ऐसी एसेट छोड़ के जाओ जिससे वो 60 साल तक जिंदा रह सके ढंग से, बिना बीमार हुए। ये सोचना पड़ेगा हम सभी को। हम सभी लोग बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं। बोले उनको अटैक आ गया, वो चले गए, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों का सुनना मिलता है, बोले यार कल तो ही हम मिले ही थे यार उससे, तो चला गया। ऐसे शॉकिंग न्यूज़ आती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो हमारे आपके लोग नहीं हैं, वो हमारे आपके ही लोग हैं। कल किसी के परिवार में घटना घटी, आज हमारे परिवार में भी घट सकती है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो कौन सोचेगा इसके बारे में, बताइए आप? कोई सरकारें सोचेंगी? सबको अपने अपने काम की पड़ी हुई है। तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचो। कम से कम हम इतना तो कुछ करके जाएं यार कि हमारा परिवार अच्छी सांस ले सके, अच्छा खाना खा सके, और वो अच्छी एक लाइफ स्टाइल जी सके, एक आदर्श ज़िंदगी, एक मानवीय ज़िंदगी जी सके। ये हमारी एसेट्स होगी। तो इस एसेट्स के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं आपके पूरे तरह से साथ में हूँ, और ये काम क्यों करना चाहिए मैंने आपको पूरा स्पष्ट बता दिया। ये जिम्मेदारी हम सभी आपकी है कि ये कैंसर भारत में फैल ना पाए। 10% कैंसर फैल चुका है, अगर ये 70% फैल गया महामारी का रूप बन जाएगा। भारत में आज कितने लाख लोग मरते हैं बीमारियों से, आप अंदाज़ा लगाओगे। अस्पतालों में जाओगे तो आपको पता चलेगा, नर्क हैं पूरी अस्पताल है। वहाँ जाइए, कोई की टांग दर्द कर रही है, कोई का दिमाग खराब हो गया है, कोई का कुछ खराब हो गया, कोई का दिल खराब हो गया, कोई की किडनी बदल गई है, कोई उठ नहीं पा रहा, कोई चल नहीं पा रहा। मतलब एक लाचार ज़िंदगी, एक असहाय ज़िंदगी देखनी है तो अस्पतालों में आप जाइए। और ये वो दिन दूर नहीं कि वो दिन हमारे पास भी आएगा।
क्योंकि हम उस सिस्टम के पार्ट हैं। कल किसी और को होगा, परसों हमें हो सकता है। तो इसलिए हमें चेतना चाहिए। ईश्वर ने अगर हमें सामर्थ्य दी है, सोचने की, कार्य करने की क्षमता दी है, इसका उपयोग करिए। वो दिन आने ना पाए, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। हम ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे जाके कैंसर हॉस्पिटल में लेट गए, तब हमें समझ में आया कि वो चौरसिया जी ने उस दिन कहा था, यार वो सही बात थी, पर वो इस दिन सही बात थी, अब उस दिन सही नहीं है। उस दिन तो अब वहाँ लेट गए तो मरना है, आपको तय है। जितने जन मतलब जो है ना भाई, एक बार कैंसर पे आप लेट गए तो जिंदगी आपकी बढ़ जाती है, पर तय तो है कि मरना ही है, निश्चित है। तो क्यों हम ऐसा दिन अपने लिए ला रहे हैं? तो अब वहाँ पे लेटने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय निकल चुका आपका। आज आपके पास सामर्थ्य है, आप सोच सकते हैं, आप हाथ पैर चल रहे हैं आपके, आप हाथ पैर चला सकते हैं, जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप करिए। मैं इस यज्ञ को बड़ा बनाना चाहता हूँ और मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ, आप सभी को, कि आप सब भी इस मिशन को बड़ा बनाइए। और आप इस मिशन को कैसे बड़ा बना सकते हैं? आप एक इंडिविजुअली बॉडी अपने खेत पे काम करके भी इस मिशन को बड़ा बना सकते हैं। अगर आपके पास खेत नहीं है लेकिन एक विचार है, तो एक विचार दे के भी इस मिशन को बड़ा बना सकते हैं। अगर विचार नहीं है, खेत नहीं है, तो क्या है? बोले साहब धन है, तो धन देकर भी इस मिशन को बड़ा बना सकते हैं। आप लगाइए शिविर, और धन हमें नहीं चाहिए, इस मिशन को बड़ा बनाने के लिए चाहिए। आपको लगता है कि आप कितने शिविर, मैंने महीने में 5 शिविर करते हैं, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी जगह पे रीच हो सकते हैं जहां पर लोग एक चवन्नी खर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो करना चाहते हैं? और शिविर जब होता है तो चवन्नी नहीं, बहुत सारे पैसे खर्चा होते हैं। आज की भाषा बदल गई है ना, हर चीज पैसे में मिलती है, बिना खर्चे के कोई काम नहीं होता है। एक छोटे से छोटा अपनी व्यवस्थाओं में हम शिविर करते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा होता है एक शिविर में, सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करने में, और बल्कि और ज़्यादा हिसाब किताब बैठ जाता है। तो ये जो खर्चा है, अगर आप सोचते हैं कि जी हम ऐसी जगह पर हम किसी से कोई चवन्नी कंट्रीब्यूट ना करें क्योंकि वो दे नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है, आप ऐसी जगह पर एक शिविर लगा दीजिए जहां आपको लगता है यार यहाँ पे बहुत गरीबी है, यहाँ पर बहुत ऐसा है, इन लोगों को अगर कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कुछ आइडियाज़ मिल जाए, शायद यहाँ पर परिवर्तन आ जाए। तो कोई आप एक गांव ढूंढ के आइए और आप हमसे कहिए कि साहब जो है ना वहाँ पर चलिए अपन शिविर लगाते हैं, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। और खाने के लिए हमें 4 चपाती चाहिए खाली, और सोने के लिए 6 बाई 4 की जगह चाहिए, और तीसरा चौथा चीज़ हमको चाहिए ही नहीं कुछ। आप उठा के ले जाइए और उठा के पटक दीजिए जहाँ से उठाया हमें, या जहाँ हमें और दूसरी जगह जाना उधर जाके छोड़ दीजिए, इतना ही हमारा एक्सेप्टेशन है। और आप जो है ना स्पॉन्सर कर दीजिए आप एक शिविर, अगर धन है आपके पास तो, कि ठीक है हम एक शिविर की व्यवस्था हम करेंगे पूरी। तो ऐसे करके देखो, मैंने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए इसमें लगाए हैं। 15 सालों में जो भी मैंने कमाया है, मैंने अपना एक भी जूता अपने शौक के लिए नहीं खरीदा, ना कोई घड़ी खरीदी, ना कोई चैन खरीदी, ना कपड़े खरीदे। 2 जोड़ी कपड़ा अभी ये पहना हूँ, 3 साल से चल रहे हैं 2 जोड़ी कपड़े। आपको यही मिलेंगे बस, नीला या ये, नीला या ये, नीला या ये। तो मतलब जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप अगर 100 करोड़ रुपए भी दोगे ना, तो समाज के उत्थान के लिए मैं चवन्नी भी अपने पास नहीं रखने वाला हूँ। और आप खुद लगाइए, आप कहिए ना कि इधर पे ये गरीबी है, इधर पे ये है, इधर पे ये, हम चलने को तैयार हैं। मैं अपना पूरा एनर्जी और टाइम सब कुछ देने को तैयार हूँ। आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, अगर आप हेल्प करेंगे तो ये व्यवस्था और आगे बढ़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन के रूप में हेल्प करो, लेकिन आप जो सोच सकते हो, क्या कर सकते हो, वो आप अपने से डिसाइड करो कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ। अब बोलिए आप, ये आप मिलाइए और बाकी का आप मिलाइए, मैं तैयार हूँ बाकी का मिलाने में, यज्ञ बड़ा बन जाएगा। हम लोग गांव-गांव रीच हो सकते हैं, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, तब जाके हमारा भारत, हिंदुस्तान जो है ना जैविक भारत बनेगा। और ऐसी कल्पना करिए कि जब हम भारत को छोड़ के जाएं, भले हमारे रहते भारत जैविक ना बने, लेकिन जब हम छोड़ के जाएं, अंतिम चरण पे हो, तब भारत पूरा जैविक हो जाए, तो हम खुशी खुशी ऊपर जाएंगे बढ़िया से। तो ऐसा कुछ हमें करके जाना चाहिए। तो आप विचार के रूप में सहयोग कर सकते हैं तो वो आइडिया दीजिए आप हमें। अगर आप धन के रूप में सहयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? आपको लगता नहीं यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं टूटी फूटी हैं, अगर हम यहाँ व्यवस्थाएं सुधारने में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो बोलिए कि हम ये कर देते हैं, अगले व्यक्ति को ये सुविधा मिल जाएगी। हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे हैं और दिमाग एक ही है, और उसका हम पूरा उपयोग करते हैं। तो जितना पूरा उपयोग करने में कर सकते थे ये किया, दिमाग में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। अभी इसमें अगर हमारे विचार नहीं मिलेंगे, आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, तो कैसे बड़ा काम खड़ा होगा? देश में क्रांति ऐसे थोड़ी आएगी कि एक अकेला चना भाड़ फोड़ देगा।
हम सबको मिलना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और विचार देके इस मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप आइडिया भी दे सकते हैं, कुछ भी, आप सेवा भी दे सकते हैं, आप समय का समय दान करके भी आप इस मिशन को बड़ा बना सकते हैं। देखो, हम सभी के जीवन में कुछ दायित्व होते हैं, परिवार के दायित्व होते हैं, पत्नी के दायित्व होते हैं, ठीक है, समाज के दायित्व होते हैं। जब ये दायित्व हमारे पूरे हो जाएं और आपको लगे कि अब बच्चे हमारे खड़े हो चुके हैं, अब हमें परिवार से ना लेना है ना देना है, सस्टेन हो गया हमारा फैमिली, और मैं अपना वक्त अब किसी कार्य में दे सकता हूँ, तो ठीक है, आप जुड़ जाइए पूरी टीम में। हमें पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में आग लगानी है, हर व्यक्ति तक ये पूरा सिस्टम ट्रैक चेंज करना है, हमें पूरी मानवता की व्यवस्था को बदलना है। हम जैसा सोच रहे हैं उससे हमें बेहतर सोचना है। तो हम क्या करेंगे, टीम बना के पूरे देश में उतरेंगे। अभी मैंने एक यात्रा का प्लान किया था, पर वो थोड़ा ड्यू टू कोरोना पेंडिंग हो गया। इसमें हमने प्लान किया था पूरे हिंदुस्तान में, लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक हम यात्रा करेंगे। उसमें जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, समय से रूप से, आप बनाइए, अपन पूरे हिंदुस्तान को घूमते हैं और जगह जगह जाके अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। कुछ करिए, कुछ भी करिए, पर कुछ करिए, सोचिए क्या सोच सकते हैं, और जो सोच सकते हैं वो आइडियाज़ दीजिए, हम लोग मिलकर आगे बढ़ाते हैं। आप अगर अपने ही खेत को बेहतर बनाने के लिए भी अगर कुछ सोच सकते हैं तो वो भी सोचिए। मैं इंडिविजुअल खेत को भी बेहतर बनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक एक बीज ही इंपॉर्टेंट है। एक बीज डलेगा तो वो जाके पेड़ बनेगा। एक खेत तैयार हो गया, उसके आजू बाजू के अगर 50 किसान भी आपके खेत को देखकर मोटिवेट हुए तो चीज़ें विस्तार हो रही हैं। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी मन बना के उतर के इस मिशन को बड़ा बना रहे हैं, समय दान दे के भी बड़ा बना रहे हैं, धन दान दे के भी बड़ा बना रहे हैं, पर कुछ ना कुछ दीजिए सोसाइटी को, है ना। ऐसे ही मत जीवन को ख़त्म करिए। तो वक्त तो हर कोई व्यक्ति दे सकता है साहब, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बताइए कुछ काम हो तो बता दो। तो ठीक है, जगह जगह पर हम लोग कैंप लगाते हैं। गर्मी के टाइम पे हम लोग, बारिश के टाइम पे अलग अलग राज्यों में जाके जो है ना शिविर लगाते हैं, जहाँ पर पानी का बहुत क्राइसिस है। ये जो आइडियाज़ हमने आपको बताए, ट्रेंच बनाओ, नाली बनाओ, बेड के अपोजिट डायरेक्शन में बेड बनाओ, गड्ढा बनाओ, ये सारी विधियाँ हम लोग एक एक गाँव में बैठ के, और सब लोग आ जाएँ, हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे होकर 10 दिन का टाइम लेके हम लोग वहाँ पर एक परिवर्तन कर सकते हैं, गाँव को बदल सकते हैं एक झटके में। पर सब लोगों को मुट्ठी बांध के लगना होगा, और ऐसा हम करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम समय दान दे सकते हैं तो आप मुझे बोलिए कि हम पूरे साल का 10 दिन देने को तैयार हैं। छुट्टी मनाने जाते हैं, हम छोड़ देंगे छुट्टी मनाना, ख़त्म, यहीं छुट्टी मना रहे हैं हम, ठीक है। और 10 दिन जो है ना सेवा देंगे, सीखेंगे भी और कंट्रीब्यूशन भी देंगे अपना। तो वो भी एक विकल्प आपके पास है। आप यहाँ आइए, यहाँ रहिए। अगर आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी कहीं शिविर लगाए, आप वहाँ अपना समय देना चाहते हैं, वहाँ दीजिए। तो कैसे भी करके आप ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। मैं जहाँ तक कर सकता था और कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मिशन और बड़ा बने, क्योंकि यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें घूमती रहेंगी तो परिवर्तन नहीं आएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, करोड़ों लोग हैं, ठीक है। एक के करने से नहीं होगा, हम सबको मिलके आगे आना होगा। तो आप सब लोग आगे आइए। मैं अपना पूरा जीवन इस काम के लिए दे चुका हूँ, और आप हमारे जीवन का, हमारे वक्त का, हमारे ज्ञान का, हमारे नॉलेज का जो भी उपयोग, जहाँ भी उपयोगिता लग सकती है, आप उपयोग करिए और इसको आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम करता हूँ।